हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। हम देखिए डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेंड। काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इसमें आपका समझ लीजिए कि पूरा 360 डिग्री जो है कि आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक से लेकर के अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे तो आप इसमें पूरा कवर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इसका यहाँ पे हेडिंग क्या दिया गया है। इंडिया huge upstant in the site about on reopening ivory trade। सबसे पहले साइट्स को देख लीजिए। साइट एक देखिए ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इसका करंट में क्यों रहा है, इसका कोप 19। अब आप देख लीजिए, एक कोप 27 हम जिक्र करते हैं तो कोप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका कोप को फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, राइट। 27 जो हम UNFCCC का जो चला था इजिप्ट में, वो काफ़ी लंबा चला, एक हफ्ते तक। लेकिन ये जो कॉप 19 है 19, ठीक है, ये साइट का है। वो UNFCCC जो क्लाइमेट चेंज से था, ये किससे था? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था, ठीक है। लेकिन ये किससे रिलेटेड? साइट जिसकी वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल में जो जीवन है, चाहे वो फौना या फ्लोरा मतलब प्लांट या एनिमल जो भी हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए ये जो है कि साइट एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। दूसरी बात हम देखते हैं साइट का फुल फॉर्म क्या है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा कि हर एक पॉइंट हम अच्छे से इसका एनालिसिस कर पाएंगे, राइट। थोड़ा सा हम इसको और जूम करते हैं। ओके। अब यहाँ पे साइट का फुल फॉर्म देखेंगे आप। यहाँ पे है कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। यहाँ पे देखिए इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। यहाँ ये कहने का मतलब है जो जंगल में, ठीक है, जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में जो इसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ, मतलब जो जंगल में जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनका, वो प्लांट और एनिमल दोनों। यहाँ पे फौना फ्लोरा का मतलब यही है, फौना के जीवन जीव और इसका पौधा फ्लोरा, ठीक है। इनको जो इंडेंजर्ड होते हैं ना, इंडेंजर्ड लेवल, पहले इंडेंजर्ड का मतलब ये होगा ना कि वो अब अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, ठीक है, तो वो जो है कि उनकी प्रजाति या जो उनकी स्पीसीज है वो विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर वो खत्म हो गई, इंड हो गई, डिसअपियर हो गया, तो ह्यूमन और इकोसिस्टम के लिए ना पूरी तरह से डिजास्टर हो जाएगा। कभी आप फूड चेन पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल साइकिल पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर, बस यहाँ पे ये मैं समझा सकता हूँ, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, पहली बात तो देखिए इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोप 19 हुआ है उसका पनामा में हुआ है, ठीक है। पहली बात हम पनामा सिटी को देख लेते हैं, पनामा या पनामा सिटी उसका लोकेशन कहाँ पे है, राइट। बस हमें एक सेकंड दीजिए, हम हाँ आ गए हम। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, देखिए सबसे पहले हम देखिए कि ये आपको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आपको दिखेगा। ये आप पूरा देख लीजिए कि ये पूरा आपका नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है। सॉरी, थोड़ा सा मैं और इसको नीचे लाता, हाँ। अब देखिए पूरा आपका यहाँ से लेके ये अलास्का है। थोड़ा सा हम इसकी मोटाई को बढ़ा लेते हैं, एक सेकेंड, तो हमें थोड़ा सा और अच्छे से होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ से ये सारी चीज़ें थोड़ा सा और मोटा, इसको थिकनेस इसको बढ़ा लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये जो है कि आपका यहाँ पे कैलिफोर्निया, ये फिर उसके बाद मैक्सिको है, फिर ये आपका यहाँ से लेकर के ये सारी चीज़ें आपका यहाँ देख रहे हैं, ये आपका ये भी अब लेकर के ये सब आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, राइट। तो यहीं पे एक सिटी है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसको इरेज करके इरेज कर लिए, ठीक है। ये इसको भी इरेज किए, यहाँ भी कर लिए, ठीक है। अब हम देखिए यहीं पे एक सिटी है, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे हम, तो हम उस सिटी को अच्छे से देख पाएंगे। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रेड मार्क कर रखा है अभी। अब ये देखिए सॉरी, ये आपका एक पूरा ये इतना यहाँ से लेकर के ये सब
ये आपका एक पनामा सिटी है। यही एक पनामा जो कंट्री है ये नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। पनामा सिटी का जो कैपिटल है, सॉरी पनामा का जो कैपिटल है उसको कहते हैं पनामा सिटी बोलते हैं, ठीक है, पनामा। आपको अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पनामा सिटी कहाँ है तो आप साउथ नॉर्थ अमेरिका में कॉन्टिनेंट में बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ एक एडिशनल में इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम मैप का जो कि अपना सिलेबस पूरा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखिए ना, ये देखिए ये गल्फ ऑफ पनामा है, यहाँ पे आप देख सकते हो गल्फ ऑफ पनामा है, और ये कैरिबियन सी है। अब इसी में क्या है ना कि अब पहले क्या होता था कि अब वर्ल्ड मैप यहाँ पे नहीं ला सकता, यहीं पे इस तरह से ना एक तरह एक सेकेंड एक तरह यहीं पे एक तरह से ना ये ऐसे करके एक कैनाल है, इसको जिसको कहते हैं नहर, ठीक है। ये क्या करती है गल्फ ऑफ पनामा और कैरिबियन सी को कनेक्ट करती है, या फिर ये कह सकते हो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पनामा कैनल से तो लेकर के कहाँ पे है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में जो कि पड़ता है पनामा कंट्री में, और ये कैरिबियन सी गल्फ ऑफ पनामा या फिर अटलांटिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट। सबसे बड़ी बात ये है ना इसकी जो कैनल का फीचर्स है वो एक सिस्टम पे बना हुआ, सिस्टम ये बना हुआ है कि ऐसा नहीं है कि उसमें पानी हमेशा फ्लो करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसमें ये है कि जैसे ये कैनाल बन गया, ठीक है, ये कैनल बनी है तो इसमें इतना पानी भर दीजिए, इतना ऊपर आए तब बोट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरा इसमें आ गया तो फिर इसमें पानी भरेंगे तो जो कि इतने ऊपर आ जाए, तो मतलब ये लॉकिंग कैनल है, उसमें पानी उठा करके भरा जाता है फिर खाली किया जाता है, ठीक है। ये आप पनामा सिटी के बारे में जान गए। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे एक और 4 सिटी का और हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, अभी तो नहीं, आगे चल करके हम अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो कि कॉप 19 अभी हुआ है, पनामा सिटी में हुआ है। साइट्स का जो एक ही है, साइट का फुल फॉर्म है कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड फाउना फ्लोरा लेकर के है। दूसरी चीज़ है इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, जो साइट का 1975 में इस्टेब्लिशमेंट किया। और जो भी कॉप 19 हुआ है ना उसमें 184 कंट्री पार्टिसिपेट, और इंडिया भी इसका 25वां मेंबर बना, 25th मेंबर पार्टी बना इसका। इज दैट क्लियर। और उसके बाद साइट जो वर्क में करना शुरू किया वो 76 में एक करना। और यहाँ पे देखिए ये क्या करती है, जो साइट का काम है, ऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट या री एक्सपोर्ट ऑफ स्पीसीज कवर अंडर साइट मस्ट बी ऑथोराइज्ड थ्रू द परमिटेड सिस्टम। देखिए अगर आप किसी चीज़ को तो बैन कर दिए हो तो उसको तो ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हैं भी जो ट्रेड हो रही है ना उनका आपको साइट से प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर परमिशन लेना पड़ता है कि जो आप चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या री एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो ऐसा तो नहीं है कि वो बैन की गई हो, आप चोरी से करते हो, जैसे अभी मैं आगे चल करके डिस्कस करूँगा। दूसरी चीज़ है जो साइट है ना इसकी 2 लिस्ट है, 2 ऐसे अपेंडिक्स बोलते हैं उसको, 1 और 2। इसमें देखिए जो ऑल थ्रेटन, ठीक है, स्पीसीज थ्रेटन विद एक्सटिंक्स, ठीक है, थ्रेटन टू एक्सटिंक्ट, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट परमिटेड इशू रेयर ओनली इफ द पर्पज ऑफ नॉट परमिटेड कॉमर्शियल। मतलब ये जो 1 में है ना वैसा नहीं पूरी तरह से बैन है, बस ये है कि वो परमिटेड है बट वो कॉमर्शियल परमिटेड नहीं है। वो हो सकता है मेडिसिन, ठीक है, या फिर सॉरी मेडिसिन भी तो कॉमर्शियल में है, किसी और अदर देन कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। दूसरा जो लिस्ट होता है इसमें जो डाल दिया जाता है इसका ये होता है इंक्लूड स्पीसीज नॉट नेसेसरी टू थ्रेटन विथ एक्सटिंक्ट बट इट इज ट्रेड मस्ट बी रिस्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। इसमें कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन रेगुलेट किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी पॉपुलेशन की मतलब किसी चीज़ की पॉपुलेशन कम हो गई तो उसको बैन कर दिए, फिर उसको अगर उसका इंक्रीज हो जाता है एक मैक्सिमम लेवल पे फिर उसको अलाउड कर दिए ट्रेड के लिए,
ठीक है। तो यही एक जो है कि इसका परमिट। आपसे यहाँ तक क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो अपेंडिक्स फर्स्ट है इसमें पूरी तरह से बैन कर दिया गया, ना ही कमर्शियल एज वेल एज नॉन कमर्शियल को भी बैन किया, नहीं ऐसा नहीं, बस कॉमर्शियल को बैन किया गया। और इसमें है अलाउड है बट रिस्ट्रिक्टेड रेगुलेशन के साथ है। और जो COP19 या साइड का जो कॉन्फ्रेंस होता है ना, एवरी 2 ईयर पे होता है, ठीक है, एवरी 2 ईयर पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे देखिए लास्ट 3 कॉप जो हुआ था, COP17 2016 में, COP18 2019 में, ऑनगोइंग COP19 जो है कि आपका 2022 में, ठीक है, ये हुआ। तो ये आपको दूसरी चीज़ है 4 कंट्री हैं जो इनको ना, ये इनका एक इशू है कि आप जो है कि इस जो हाथी होती एलिफेंट, जो उनके दांत होते हैं आइवरी जो होती है ना, वो ट्रेड पे बैन लगा हुआ है, ठीक है, आप उसको हटा। तो इनका ये था कि भाई आप उनको हटा लीजिए, ठीक है। उनकी जो नंबर्स ऑफ द एलिफेंट्स ही अफ्रीका में वो इंक्रीज हो गई हैं। अगर आप इनको हटा लेते हो ना तो हम इनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम इनके जो कि इनका ट्रेड होगा जो एलिफेंट के दांतों का, तो उससे अच्छे से हम इनका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ जो है कि परमिशन है बट कम्प्लीटली बैन भी नहीं है। लेकिन कुछ जैसे मान लीजिए साउथ अफ्रीका में अगर कोई एलिफेंट की दांत अगर लेना है, जो एवरी है, अगर वो डेथ हो गई है नेचुरली, या फिर किसी पोचिंग के इलीगल पोचिंग हो रही, मतलब इलीगली तरीके से उनको मारा जा रहा है, उसको फिर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो कि कैच कर लिया जाता है, तो फिर उन पे से उनकी जो दांत वगैरह मिलती है तो उसको आप ट्रेड जनरली कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि उनको पर्पजफुली जो है कि कॉमर्शियली यूज के लिए आप जो है कि उनको किल करिए, राइट। तो ये यहाँ पे था। अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये देखिए कि 2 तरह की एलिफेंट है, एक एशियाटिक एलिफेंट होती है और एक जो कि अफ्रीकन एलिफेंट। जो एशियाटिक एलिफेंट है ना, एशियन एलिफेंट, वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं, जो साइट का अपेंडिक्स 175 से ही उसको उनमें कर दिया। दूसरी चीज़ है कि इंडिया 86 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक एक्ट था उसको अमेंड किया, जिसको 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट करते हैं, और उसने ये प्रोविजन लाया कि बैन कर दीजिए सेल ऑफ आइवरी डोमेस्टिक लेवल पे, ठीक है। और इसके बाद ये हुआ कि क्या बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, मतलब अफ्रीका का भी जो इंपोर्ट होता था आइवरी का इंडिया में, वो भी 91 में बंद कर दिया। इंडिया जो कि साइट्स का जो है कि COP3 91 में जो है कि एक बार प्रेसिडेंटशिप ने होस्ट किया था, मतलब यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। दूसरी चीज़ है कि जो साइट का उस समय क्या बोलते हैं COP3 हुआ था 81 में, उसका जो लोगो बनाया गया था इन द फॉर्म ऑफ एलिफेंट में के रूप में बनाया गया था। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए जो COP17 और 18 हुआ, उसमें इंडिया ने ये प्रपोजल दिया कि वोट अगेंस्ट रीओपनिंग द आइवरी, मतलब हाथी के दांत के ट्रेड के लिए जो है कि उसमें वोट अगेंस्ट में कहा कि नहीं, इनको ओपन नहीं करना चाहिए, उससे जो है कि खतरा बढ़ेगा, राइट। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे हम देखते हैं, और दूसरी अब न्यूज में क्या इस समय एक और रही है, आप सभी लोग सुने होंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा हम स्पेस खाली कर लेते हैं ना यहाँ पे, तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा। तो एक सेकेंड बस। अब क्या हुआ कि आज जब जुलाई, आप जानते होंगे जुलाई में क्या हुआ था, एक 2 चीता जो कि इंपोर्ट किया गया था नामीबिया से, ठीक है, नामीबिया से इंपोर्ट किया गया था, और उसको जो कुनो नेशनल पार्क है एमपी में, वहाँ पे जो है कि इसको रिलोकेट किया गया था, मतलब हैबिटाट इनको प्रोवाइड किया गया था। प्रोवाइड इसलिए किया गया था कि जो नामीबिया का जहाँ से लाया गया था वहाँ का इन्वायरमेंट और एमपी कुनो जो नेशनल पार्क है, तो उसका जो क्लाइमेट था ये कॉमन था दोनों का। तो उस समय ये कयास लगाया जा रहा था कि जब साइट की
साइड्स की अगर मीटिंग होगी जब कोप यहाँ नवंबर में, तो इंडिया जो है कि इसका सपोर्ट करेगा कि आप बैन हटा दीजिए किसका, जो है कि आइवरी ट्रेड पे, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, इंडिया वहाँ से अपने आप को अब स्टैंड कर लिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि वो वोट किया अगेंस्ट में, अभी तक तो करता आया था, बस इस पार्टी में इसने नहीं किया, मतलब अब्स्टेंट रहा। तो वही एक बात यहाँ निकल करके आई। और जो हमारे मिनिस्टर वहाँ पे गए थे, एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, उनसे जर्नलिस्टों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों किए या फिर इस तरह की बात, तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए, जो दो गवर्नमेंट के बीच में अग्रीमेंट हुआ था ना, उसमें कहीं मेंशन नहीं था कि हम वोट करेंगे कि आप बैन हटा दीजिए आइवरी ट्रेड से। जो कन्वेंशन या फिर जो हम लोग मतलब अग्रीमेंट किए थे, वो किए थे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन एज वन ऑफ एरिया ऑफ कोऑपरेशन। दिस कान बी कंस्ट्रक्टर सपोर्ट द फाइट लिफ्टिंग बैन ऑन। ये साफ कह दिए कि हम ऐसा नहीं कहते कि वहाँ पे बैन हटा दिए, बस हम ये लोग कहते कंजर्व किया जाएगा। और इंडिया अब्स्टेंट रहा, ऐसा नहीं है कि उसने वोट अगेंस्ट में किया। हालांकि जो पिछला 17 कोप 18 कोप हुआ था, उसमें अगेंस्ट में डायरेक्ट वोट किया था, ठीक है, कि नहीं ओपन है। बट इसमें जो है कि किया सॉरी, वो 4 कंट्री हैं, जैसे नामीबिया है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, ये कंट्री 4 देख लिए। ये काफ़ी जो है कि उत्सुक थी कि बैन हट जाएगा एलिफेंट आइवरी से, बट ऐसा हुआ नहीं और इन लोगों को काफ़ी सेटबैक लगा, और इसलिए कि इनका ये वो ट्रेड करके अपने कॉमर्शियल यूज के लिए करते हैं। अब तो हमारे लिए अगला जो पॉइंट है, हम इनका पहले बात मैप में देख लेते हैं। इनका मैप में लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा मैप में लोकेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा और कम करते हैं। अब ये हम थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं, थिकनेस बढ़ाएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका सॉरी हम थोड़ा सा और इसको जूम कर लेंगे ना, तो थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पे हम क्लियरिटी और कर पाएंगे। अब देखिए, हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पहले मार्क करें कि इसकी एरिया कहाँ है। इसकी एरिया देखिए, यहाँ से ले करके आपका ये पूरा, ये आपको जितना मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये नीचे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से ले करके ये सारी चीज़ें, ये जो है कि आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैपिंग कर ही रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि और इसमें थोड़ा सा जूम करके, ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको समझ में आ गया। फिर हम थोड़ा सा जूम करते हैं। अब ये जूम जो किए हैं हम क्यों किए हैं, ये देख लीजिए। ये जो है ना आपका, ये आपका मेडिटेरियन सी पड़ता है, मेडिटेरियन सी पड़ता है, और ये आपका अटलांटिक ओशन पड़ता है। तो इसी के बीच में एक इस तरह का स्ट्रेट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है, राइट। और दूसरी बात, यूरोप कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग एक दूसरे से करती है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गल्फ ऑफ, यहाँ पे रेड सी है, सॉरी यहाँ पे रेड सी पड़ जाता है आपका, ठीक है, ये रेड सी है। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं जो हमने मार्क कर रखा है, हाँ ओके। अभी देखिए ये रेड सी है आपका, ठीक है, और ये मेडिटेरियन सी है, और इन्हीं को जोड़ने के लिए एक हमारे पास वर्ल्ड के पास एक स्वेज कैनाल है। जैसे हमने पनामा का डिस्कस किया, वैसे ही ये स्वेज कैनाल, लेकिन ये हमेशा रेगुलेट होती है और ट्रेड होता है इससे। अब दूसरी चीज़ है, ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती। पनामा कैनाल किसको कनेक्ट करती है? पनामा गल्फ और कैरिबियन सी, या फिर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट। और रेड जो स्वेज कैनाल है ये मेडिटेरियन सी, और उसके बाद जो है कि आपका इसको क्या बोलते हैं, रेड सी को कनेक्ट करती है। अब आप देख सकते हैं ये जो है कि आपका पूरा क्या बोलते हैं, ये कनेक्ट कर रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ दे रखा मैप में, लेकिन ये आपका ये यहाँ तक है पूरा, ठीक है, मेडिटेरियन सी, ठीक है।
तो ये हमने मैपिंग में डिस्कस है। अब हम आते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए एग्जाम में मेंशन होगा, या फिर जो हम न्यूज़पेपर, 4 कंट्री का नाम हम देखें। नामीबिया यहाँ पे देख सकते हैं, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और साउथ। इनमें से 2 कंट्री जो कि वाटर बॉडी से टच करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नामीबिया है, दूसरे साउथ अफ्रीका, और 2 कंट्री जो है लैंड लॉक है, एक बोत्सवाना और जब लैंड लॉक का मतलब ये वाटर बॉडी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है इनका। इज दैट क्लियर? तो ये आपका मैपिंग का भी हो गया, और दूसरी बात हम लोग करंट अफेयर्स का भी डिस्कस कर लिए, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ तो छूटा नहीं। हमने यहाँ पे अपना नोट्स बनाया था, बट हमने उसी में ही कवर कर लिया अपना सारा चीज़ें, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ऑल ऑफ यू मतलब कि इंजॉय मेरी वीडियो, और उसके बाद मुझे लगता है जो जितना भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अपनी कंटेंट ऐड कर सकते हैं, वो सारी कंटेंट हमने ऐड किया, और यही कोशिश हमारी रहेगी हर एक टॉपिक को हम 360 डिग्री से ज़्यादा कवर करें, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।